द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव, महिषासुर सेना का वध, श्री विनियोग। ओम मध्यम चरित्र विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवताओं, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, वज्रवेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। जय मजदम्बा, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई उस प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण की हुई। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवता और असुर में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इसमें असुरों के स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के नायक इंद्र थे। यह युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ पे भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय के यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही उसका अधिष्ठाता बन बैठा है। यह दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और अब मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में हैं, इसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी मुँह तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। यह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु के भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भुएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश और प्रजापति स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरता भेंट के साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किया। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया
और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अठास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना किया और उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं पा रहा था। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे भी बड़े जोर की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिसके संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण साथ ही मरीशु ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को शोकग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खिंच रही थी तथा वह अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चक्षुर नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की शतुरांगनी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाअनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिनके रोए तलवार के समान तीखे थे। वही असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवार नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना के साथ वहां पर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर रूस रणभूमि में कोटि सहस्र हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके उस देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों की वे समस्त अस्त्र काट दिए और उनके मुख पर परिश्रम का वह थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और भगवती परमेश्वर दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करती रही। देवी के वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों घड़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खड़ग और पटिश आदि असुरों के साथ द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति के वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतरे दैत्यों के पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़ों में हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट पड़ गई थी। बाज की तरह झपटने वाली देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों ही दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्यम भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही
कितनों को ही देवी एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर जाने पर भी उठ उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजू ने दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादेव और तथा दूसरे दूसरे महादेव ठहरे ठहरे यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रक्त, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पड़ गई थी जिससे चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों की शक्ति से इतना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहाँ पे खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना की क्षण भर नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और फिर वह सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर में मानो इस प्रकार प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जैसे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय मां जगदम्बा। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही हुए, स्तनों पर रक्त चंदन का लेप किया हुए, अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर नामक मुद्रा धारण करती हैं। वे तीन नेत्रों से शोभित मुखारविंद बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा हुआ है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना का इस प्रकार तहस होते हुए देखकर महादैत्य सेनापति चक्षु क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह का अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष को अत्यंत उसकी ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिरा। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भिंद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते वह तलवार टूट गई। फिर तो वे क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल से हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी अपने शूल का प्रहार किया। उसने अपने शूल का प्रहार किया। राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर सेनापति का उस महापराक्रमी चक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उधर भी
शीला वृक्ष शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गए। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। मेंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य तथा महाअनु नामक दैत्यों को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक के धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते हुए देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और देवी के गणों को त्रास कर देना प्रारंभ किया। किन्हीं को उदन से मारकर किन्हीं के ऊपर फूलों का प्रहार करके किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर किन्हीं के सींगों से विदीर्ण करके कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वासुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महानगर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। इस अवसर में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही खड़ाधारी पुरुष के रूप दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही अपने बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने उन्हें भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके आंखें लाल करके हंसने लगी और उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चून चून करती बोलते समय उनके मुख से मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तो तब तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यह कहकर देवी उछली और उसने महादैत्य के ऊपर चढ़ी। फिर उसने पैरों से उनकी गर्दन उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। अपने पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अब भी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक को काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।